हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने सेल के अगले टॉपिक को देखते हैं अपन। तो आज अपन देखेंगे पहले डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे जो टर्म्स आप नहीं सुने होंगे पहले, है ना। कोई बात नहीं, अभी आप बस इसको नोट डाउन करना, अभी बस डिफरेंस को समझो। जैसे जैसे इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे अपन, सारे एक एक पॉइंट इसमें डिस्कस होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो कल कुछ बेसिक बताया था मैंने आपने कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। एक बार उसको पहले फिर से रिवाइज करते हैं, फिर आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रो मीन्स क्या होता है भाई, प्रिमिटिव, एंड कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस। ओके, तो जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो वैसे सेल को अपन बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब न्यूक्लियस प्रिमिटिव से मतलब क्या है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मीन्स द न्यूक्लियस इज नॉट बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब उसके न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगा। ऐसे सेल को क्या बोलेंगे अपन, प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, जहां पे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हो। इसके जस्ट अपोजिट क्या आपका यूकैरियोटिक सेल, है ना। यू मीन्स होता है आपका ट्रू और एडवांस, है ना, और कैरियोन मीन्स फिर से क्या होगा, न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पे क्या ट्रू और एडवांस न्यूक्लियस, और ट्रू और एडवांस इन द सेंस द न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियस सराउंडेड होगा एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ट्रू और एडवांस न्यूक्लियस। ओके, तो ये सबसे पहला बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में। आगे आप देखोगे इसमें दूसरा मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक है इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, है ना, और इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो ये दो बेसिक डिफरेंस देखा था। आज अपन अब जितने भी डिफरेंसेस है ऑलमोस्ट सबको कवर करते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो देखो, जब आप प्रोकैरियोटिक सेल की साइज की बात करोगे, है ना, तो इसका जो सेल साइज है, सेल साइज की अगर बात करें तो इट इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। और साइज जो होता है अप्रोक्स कितना होता है, 0.1 to 0.5 माइक्रोन मीटर। ओके, तो पहला डिफरेंस, इसके सेल का साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा, और इसके सेल का साइज कंपैरेटिवली लार्जर होगा इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं, इसमें क्या होगा, सेल साइज कंपैरेटिवली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। और क्या साइज होगा भाई, 10 to 100 माइक्रोन मीटर। ओके, तो पहला आपने सेल साइज में देखा। सेकेंड डिफरेंस अपन देखते हैं, है ना। सेकेंड डिफरेंस आप देखोगे न्यूक्लियस में। अभी बताया मैंने, इसके न्यूक्लियस को अपन बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, या अलग अलग नाम देखो क्या बोलते हैं, इनसिपिएंट न्यूक्लियस, है ना। ठीक है, इनसिपिएंट न्यूक्लियस बोलो या प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलो, या आप बोल सकते हो जीनोफोर, या बोल सकते हो आप न्यूक्लियोइड। अब देखो इसका मतलब क्या, प्रिमिटिव बता दिया मैंने कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इसका मतलब एक ही है, न्यूक्लियस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, है ना। इसका न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड एंड enclosed by a nuclear
मेम्ब्रेन। ओके, अब एक चीज देखो, आप जानते हो कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है भाई? जो डीएनए है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। तो अगला अगर बेसिक इसी से देखें अपन, तीसरा डिफरेंस, तो अगर आप देखो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मान लो एक सेल है ना, एक सेल है, और इस सेल में देखो आप, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, और इसी के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है आपका, मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर ही स्कैटर्ड होगा, है ना। तो डीएनए कहाँ होगा आपका? साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिक्स होगा। ओके, और यहाँ पे क्या है आपका, मान लो ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इसके अंदर क्या है? डीएनए है। किसके अंदर है भाई? न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है। तो यहाँ का डीएनए साइटोप्लाज्म से क्या होगा? सेपरेटेड होगा, वायो मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब दिस डीएनए in case of eukaryotic cell is not mixed with the cytoplasmic content, but in case of prokaryotic cell DNA is mixed with cytoplasmic content because here nucleus lacks any nuclear membrane. There is no nuclear membrane present in case of prokaryotic cell. Okay, तो इसका जो DNA होगा, DNA is scattered in the cytoplasm. Okay, तो अगला डिफरेंस यही लिखेंगे अपन। तो अगला डिफरेंस देखते हैं अपना, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ध्यान आपका यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तीसरा देखते हैं इसमें डिफरेंस, डीएनए इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। अब यहां देखो, डीएनए स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में, तो क्या ऐसा है कि पूरे साइटोप्लाज्म में कहीं कहीं मिल रहा है? नहीं, उस साइटोप्लाज्म में भी एक रीजन है। मान लो ये बनाया हमने, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, इसमें एक रीजन है जहाँ पे डीएनए बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। मान लो इस रीजन में आके साइटोप्लाज्म का बहुत सारा डीएनए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है ना, यहाँ पे आके कॉन्सेंट्रेटेड है इस रीजन में साइटोप्लाज्म के। दिस रीजन इज कॉल्ड, अभी बताया मैंने, इसी को बोलते हैं अपन न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। ओके, the region where concentration of DNA is maximum in cytoplasm. साइटोप्लाज्म के उस रीजन को अपन बोलते हैं न्यूक्लियाइड या जीनोफोर, जहां पे डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? मैक्सिमम है। ओके, नाउ इसमें क्या होगा आपका? पक्की बात है, डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इट इज नॉट मिक्स्ड विद द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। ओके, अगर अगला डिफरेंस देखें अपन, तो देखो अब डीएनए का नेचर जानने का ट्राई करते हैं कि भाई डीएनए होता कैसा है। ये बात तो पक्की है कि डीएनए क्या होता है? एसिडिक होता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो नाम ही बता रहा है आपको कि डीएनए इज एसिडिक, इससे भी बात करेंगे बाद में। अब देखो, जो डीएनए का नेचर होता है, डीएनए दो टाइप के हो सकते हैं, या तो लीनियर या सर्कुलर। लीनियर मतलब कि देखो आप, अगर डीएनए इस फॉर्म में होगा, दिस इज कॉल्ड लीनियर डीएनए, या तो अगर सर्कल के फॉर्म में होगा, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर डीएनए। ओके, तो देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक में कौन सा डीएनए होता है, किस शेप का, और यूकैरियोटिक में कौन सा होता है। तो अगला डिफरेंस देखते हैं डीएनए का नेचर का। ठीक है, तो देखो आप, यहाँ पे जो डीएनए होता है, डीएनए इज यूजुअली सर्कुलर। कैसा होगा भाई? यूजुअली मैंने बोला, देखो आप जब भी नीट की तैयारी कर रहे हो ना, लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। आप एनसीईआरटी की बुक की भी स्टडी करो, लैंग्वेज से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे अच्छे लेवल से, तो आप देखोगे आप इंग्लिश के लाइंस में फंसोगे। वहां पे यूजुअली मतलब होता है नॉट ऑलवेज, है ना, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है, बट मोस्ट ऑफ द केस में डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर होगा। किस केस में? प्रोकैरियोट के केस में। ओके, दूसरा इसमें देखोगे, इट इज नॉट पैक्ड इनटू क्रोमोसोम्स, इट इज नॉट पैक्ड इनटू क्रोमोसोम्स, है ना। नॉट पैक्ड इनटू क्रोमोसोम्स मींस, अभी ये भी देखेंगे
पैकिंग ऑफ डीएनए, है ना, पैकिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, पैकिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। आप देखोगे हमारे सेल में ये डीएनए क्या है, बहुत पैकेज्ड फॉर्म में है, बहुत कंडेंस फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे डीएनए का पैकेजिंग तो होता है, बट इसको हम ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं बोल सकते हैं। किसमें? प्रोकैरियोट में इसको ट्रू क्रोमोसोम नहीं बोलते हैं, है ना। और यूजुअली नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है इसमें? सिंगल, 1। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है इसमें? यूजुअली 1, बट नो ट्रू क्रोमोसोम्स, बिकॉज एक प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट होता है। आगे देखो इसी में डीएनए का एक और नेचर देखते हैं। डीएनए इसमें कैसा होता है भाई? डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये सारी बातें आप जैसे जैसे आप स्टडी करते जाओगे समझते जाओगे। डीएनए कैसा होता है? डीएनए दो हो सकता है, जैसे सर्कुलर था, लीनियर था, इसी तरह डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पे ऐसे। कितने स्ट्रैंड है भाई? 1, 2, ठीक है। और कभी कभी डीएनए जैसे आरएनए आप देखोगे, आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, ओके। तो यहाँ पे डीएनए कैसे मिलता है? डबल स्ट्रैंडेड, ओके। सेम कंपैरिजन अब कर लेते हैं इधर अपन यूकैरियोटिक में। यहाँ पे डीएनए क्या था? यूजुअली सर्कुलर, यहाँ पे डीएनए कैसा होता है? लीनियर, है ना। देखो कौन सा डीएनए लीनियर होता है, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर डीएनए, है ना। अब देखो डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है। ये मान लो एक यूकैरियोटिक सेल है, इसका न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस में तो डीएनए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में दो जगह और डीएनए मिलता है। ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये मान लेते हैं क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट, और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। तो यहाँ पे भी डीएनए मिलता है और इसमें भी डीएनए मिलता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो जो न्यूक्लियर डीएनए है, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, उसका शेप कैसा होगा? लीनियर। बट द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, मतलब डीएनए प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो इन दोनों का डीएनए है क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में, दिस इज सर्कुलर डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा और आप कंफ्यूज होगे और गलत करोगे आप, है ना। तो आप याद रखना, न्यूक्लियर डीएनए इज लीनियर, बट द डीएनए प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज सर्कुलर, एग्जैक्टली सेम जैसा प्रोकैरियोट में था, ओके। दूसरी बात, यहाँ पे भी डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड, है ना। लीनियर होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, ओके। एक और पॉइंट देखते हैं डीएनए से, है ना। यहाँ पे अगला डिफरेंस, यहाँ के डीएनए को बोलते हैं अपन डीएनए इज नेकेड। नेकेड मतलब एक प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है ना, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट। अब समझोगे आ गया हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है ना। यह डीएनए के कॉइलिंग के लिए यूज होता है। अपन डीएनए को पैकेज करते हैं ताकि हमारे सेल के अंदर आराम से फिट हो सके, है ना। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? डीएनए इज रैप्ड विथ हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ओके। तो बेसिक बात है जो आपको डीएनए के बारे में याद रखना, क्या याद रखना? अगर प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करें अपन तो यूजुअली कैसा होगा? सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, है ना, एंड हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट। यहाँ पे क्या है? लीनियर न्यूक्लियर डीएनए, है ना। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है और क्लोरोप्लास्ट डीएनए है दैट इज सर्कुलर। डीएनए यहाँ पे भी कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है, प्लस यहाँ पे किसका प्रेजेंट है? हिस्टोन प्रोटीन का प्रेजेंस है। किसमें? यूकैरियोटिक में, ओके। तो ये डीएनए के बारे में बेसिस पे हो गया सारे डिफरेंसेस। आगे देखते हैं अब, चलो यहाँ पे देखो आप, अगर अगला बात करते हैं यहाँ पे तो देखो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा भाई? प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल की बात करो तो एब्सेंट होगा, और यूकैरियोटिक सेल में क्या है? प्रेजेंट है। एब्सेंट, यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट। लेकिन किसमें भाई? किसमें प्रेजेंट है? बस इन
plant cells. Okay, chloroplast is absent in case of prokaryotic cell and it is present in eukaryotic cell. लेकिन eukaryotic में भी दो सेल होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. बस प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा कौन? आपका क्लोरोप्लास्ट. ओके, अब आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. कल ही बता दिया था, ये सारे क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है. और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स बिल्कुल एब्सेंट होते हैं किसमें? प्रोकैरियोट्स में. और बस किसमें मिलेगा वो? यूकैरियोट्स में. तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है. ये यहाँ पे पक्की बात है. क्या होगा? एब्सेंट. इसमें क्या होगा? प्रेजेंट. अब आपको बेसिक ये पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन. जो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस है कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. बट प्रोकैरियोट में तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो वहाँ पे रेस्पिरेशन कहाँ होगा भाई? तो यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है इसके सेल मेम्ब्रेन में ही. उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन मीजोजोम्स. मीजोजोम्स. मीजोजोम्स क्या है? इनफोल्डिंग और इनवैजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. इसका सेल मेम्ब्रेन ही फोल्ड होके बना देता है क्या आपका? मीजोजोम्स. मान लो ये सेल है, सेल ही अंदर ऐसे इन्वेजिनेट करके, सेल मेम्ब्रेन है आपका, सेल मेम्ब्रेन ही अंदर इन्वेजिनेट किया और दिस फोल्डिंग इज कॉल्ड मीजोजोम्स. और इसी मीजोजोम्स के ऊपर सारे रेस्पिरेशन के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. मींस इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? मीजोजोम्स में. और यूकैरियोट में तो ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रेजेंट है, तो रेस्पिरेशन कहाँ होगा भाई? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया. रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, तो सारे डिफरेंस को आप देखते जाओ. अगला डिफरेंस देखते हैं अपन, सेल वॉल. प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल प्रेजेंट होता है ना, और यूकैरियोट्स में भी क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है. आप जानते हो प्रेजेंट होता है किसमें होता है? प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है ना, बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है ना. यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है. और सेल वॉल का नेचर कैसा है? इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. शुगर है ना, अमाइनो एसिड. ये भी देखेंगे डिटेल में अपन, है ना. पेप्टिडोग्लाइकन क्या आपका? शुगर प्लस अमाइनो एसिड. ग्लाइकन शुगर पार्ट, पेप्टिडो मींस अमाइनो एसिड, है ना. पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है सेल वॉल. किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में. पेप्टिडोग्लाइकन को एक और नाम से बुलाते हैं अपन, म्यूरिन. ओके, यहाँ पे सेल वॉल का नेचर, जो प्लांट सेल्स होते हैं मेनली किससे बने होते हैं? प्लांट सेल्स बना होता है मेनली सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एक्सेट्रा, है ना. जो फंगस के सेल वॉल होते हैं वो बना होता है काइटिन से. काइटिन. फंजाई का सेल वॉल किससे बना होता है? काइटिन. ओके, ये सब देखेंगे अपन. चलो आगे देखते हैं. इसमें अगला डिफरेंस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पहले बता दिया. इसमें क्या होगा भाई? एब्सेंट. इसमें क्या होगा? प्रेजेंट. ओके, अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन होते हैं? फॉर एग्जांपल इसमें ले लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना, एक्सेट्रा. ये सब क्या होंगे? इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा. ओके, चलो अगला एक और इंपॉर्टेंट देखते हैं, राइबोसोम्स. मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री. ओके, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है. राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होता है. यहाँ भी प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल में भी क्या होता है? इट इज प्रेजेंट. इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल आल्सो. कौन? राइबोसोम्स. लेकिन देखो, जो राइबोसोम्स होता है इसके यूनिट्स होते हैं. इसमें जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है वो 70S होता है, और इसमें जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है दैट इज 80S, है ना. इसमें 70S और इसमें
ATS। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। और हर राइबोसोम्स 2 यूनिट को बना के, स्मॉल सब यूनिट को मिला के बना होता है। इसमें आप देखो ATS जो है यहाँ पे यूकैरियोटिक में है और 70 किसमें? प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यहाँ पे फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, 70S राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है। कहाँ पे भाई? फिर से वही बात, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कैसा प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में 70S होता है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा 70S होगा, बट यूकैरियोट के केस में बाकी जगह पे 80S होगा। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें अपन और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसमें कैसा होगा आपका? 70S होगा राइबोसोम्स। ओके, इसके सब यूनिट की बात कर रहा था। हमेशा 2 सब यूनिट को मिला के बना होता है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। इसमें जो लार्जर सब यूनिट होता है 50S और दूसरा जो होता है 30S, और इसमें भी 2 होते हैं, एक 60S और एक 40S। अभी मत बोलना कि 50 + 30 तो 80 होना चाहिए, 80 नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ डीकंडेंसेशन होता है, उसमें लॉस होता है। दैट्स व्हाई 50 + 30 मेक्स 70S और यहाँ 60 + 40 मेक्स 80S। ओके, तो ये राइबोसोम्स के बारे में हो गया। ये प्रेजेंट तो दोनों में है, एक में 70S एक में 80S, बट यूकैरियोट के केस में भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कितने होंगे? 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा। ओके, अगला डिफरेंस देखते हैं अपन फ्लैजिला पे। फ्लैजिला जानते हो, सेल मेम्ब्रेन अपेंडेजेस है ना, जो सेल सरफेस से बाहर निकला होता है और वो हेल्प करेगा किस चीज में? लोकोमोशन, मूवमेंट में। तो फ्लैजिला जानते होंगे क्या होता है? ये मान लो कि सेल है, सेल से आउटग्रोथ होता है फ्लैजिला, जो हेल्प करता है मूवमेंट में। ओके, तो यहाँ पे देखो फ्लैजिला के बेसिस पे अगर आप डिफरेंस देखते हो तो यहाँ पे फ्लैजिला जो होता है इट इज सिंपल। फ्लैजिला कैसा है? यहाँ पे सिंपल है एंड विदाउट 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है? तो फिर से आप देखेंगे इसी चैप्टर में सीलिया एंड फ्लैजिला का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो, ठीक है। 9+2 अरेंजमेंट होता है, जो इससे बना हुआ है ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है ना। और इसी माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं 9+2। 9+2 मतलब 9 ऑन द पेरिफेरी। मान लो अगर एक ब्रीफ अगर ले यहाँ पे अगर सीलिया फ्लैजिला का देख के देखो, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है ऊपर की तरफ पेरिफेरी में, और 2 कहाँ होता है? सेंटर में। इसलिए अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+2। अगर 9 पेरिफेरी पे हो, है ना, और 2 सेंटर में हो, और पेरिफेरी पे डबलेट हो सकता है, ट्रिपलेट हो सकता है, मतलब 2-2 के ग्रुप में हो सकता है, 3-3 में हो सकता है, वो देखेंगे बाद में डिटेल में, है ना। तो 9 पेरिफेरी पे होता है और 2 कहाँ होगा? बीच में। ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं अपन, सेंटर में 2 होगा तो उसे बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। इसमें ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है ना, मतलब यहाँ पे इट इज अरेंज इन सिंगल थ्रेड। ओके, जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट में कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका? इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड। ओके, यूकैरियोट में कैसा होता है? इट इज फ्लैजिला इज स्पेशलाइज्ड and show 9+2 अरेंजमेंट। ओके, तो फ्लैजिला के बेसिस पे अपन देख लिया, यहाँ पे सिंपल होता है, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड होता है। विदाउट 9+2 अरेंजमेंट यहाँ पे क्या होता है? इट शोज 9+2 अरेंजमेंट। ओके, फ्लैजिला जो है प्रोटीन से बना था, उसका नाम है फ्लैजिलिन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? फ्लैजिलिन। ओके, नाउ देखो यहाँ पे अगला डिफरेंस देखते हैं, साइक्लोसिस और इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये जो प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया में क्या होता है? एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है? प्रेजेंट। अब ये क्या होता है? साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन द सेल। इस सेल के अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म है ना, इस साइटोप्लाज्म का मूवमेंट, ये आपस में मूव करता रहेगा। मान लो कि एक प्रोटीन यहाँ है, मेरे को यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्म मूवमेंट, ये साइटोप्लाज्म मान लो कि यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो ये फ्लो करते करते इसको कैरी करके यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा, है ना। तो ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है कौन? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस। इट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन अ सेल, है। एंड
cytoplasmic streaming or cyclosis is absent in case of prokaryotic cell but it is present in case of eukaryotic cell. Okay, तो एक पॉइंट आप याद रखोगे. देखो बहुत सारे हम डिफरेंसेस को देखते जा रहे हैं, आपको बस इसका लिस्ट बनाना है और याद रखना है. ये सारे पॉइंट्स फिर से कवर होने वाले हैं चैप्टर्स के अंदर. ओके, अब अगला देखते हैं इसमें. इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, है ना. ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपने सुना है, लेकिन ट्रू मतलब ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन होता है. मींस व्हेन देयर इज गैमेटिक फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेटिक फ्यूजन, देन सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और रिप्रोडक्शन में होता क्या है भाई? जेनेटिक मटेरियल पास तो होता है ना. रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल पास होता है, दैट इज डीएनए. लेकिन अब देखो यहाँ पे तो क्या होगा? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट. कहाँ पे? यूकैरियोटिक सेल में. बट प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट. इसका मतलब क्या? देखो आप जानते हो, फॉर एग्जांपल ह्यूमन का लो, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है ना. दोनों का डीएनए कंबाइन होता है आने वाले प्रोजेनी में. तो डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. यहाँ पे भी डीएनए का ट्रांसफर होगा, किसमें? प्रोकैरियोट में, बट कुछ अलग मीन से. यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, देखेंगे इसको डिटेल में बाद में. यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड किसमें? प्रोकैरियोट में कंजुगेशन, है ना, ट्रांसडक्शन, ये सब आप आगे आके पढ़ोगे. उस प्रोसेस से डीएनए का इसमें ट्रांसफर होता है. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट हियर. ट्रू सेक्सुअल reproduction is absent. Means true sexual reproduction means there is no gamete formation and fusion. But यहाँ पे क्या हो गया? True sexual reproduction होता है. True sexual reproduction मतलब यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा और फ्यूजन भी होगा. ओके, और इसमें दूसरे मेथड है डीएनए ट्रांसफर के, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, वो बाद में देखना है आपको. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. इसमें आपने अब अगर बात करोगे अगर प्रोकैरियोटिक सेल के मेटाबॉलिज्म का, है ना, तो ये सिंपल जरूर होता है स्ट्रक्चर में, बट इसका बिहेवियर कैसा होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. तो नाम से नहीं देखेंगे अपन कि ये सिंपल स्ट्रक्चर है भाई, है ना. हाँ, स्ट्रक्चर सिंपल है, बट बिहेवियर इसका काफी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है इस केस में. ठीक है, अब देखो एक चीज और इसमें बताना चाह रहा हूं मैं. यहाँ पे जब हम डीएनए की बात कर रहे थे, तो मान लो एक बैक्टीरियल सेल लेके समझा रहा हूँ आपको. एक बैक्टीरियल सेल है ना. तो बैक्टीरियल सेल में ओरिजिनल मान लो कि यहाँ पे डीएनए है इसका, है ना. एक डीएनए ऑलरेडी है, जो ओरिजिनल डीएनए है, इसको अपन बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए. क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डीएनए. ओके, हर बैक्टीरिया में उसका खुद का डीएनए होगा, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डीएनए. नाउ इन सम बैक्टीरिया, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, जो भी मैं बता रहा हूँ उस लाइन को आप ध्यान से सुनो. बट इन सम बैक्टीरिया, मैंने बोला सम बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया में नहीं, है ना. बट इन सम बैक्टीरिया इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक डीएनए मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड. क्या बोलते हैं इसको? मान लो ये तो ओरिजिनल डीएनए हो गया, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डीएनए. इसके अलावा भी एक डीएनए मिलता है, दिस डीएनए इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड. इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड क्या सारे बैक्टीरिया में होता है? नहीं, इट इज प्रेजेंट इन सेलेक्टेड बैक्टीरिया. सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होता है ना. और यह है क्या प्लाज्मिड? इसको अगर डिफाइन करेंगे अपन, तो इसको डिफाइन कर देते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. बोल सकते हैं ना भाई, ये क्रोमोसोमल डीएनए ऑलरेडी है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. तो चलो मैं लिख दे रहा हूं ऊपर कि प्लाज्मिड को कैसे डिफाइन करोगे आप. प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसमें 2-3 फीचर होंगे. सेल्फ रेप्लिकेशन करता है. क्या करता है? सेल्फ रेप्लिकेशन. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए है ना, जो कुछ बैक्टीरिया में मिलेगा, सेलेक्टेड बैक्टीरिया में, सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं. प्लाज्मिड के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल का जब डिटेल देखेंगे सारी बातें फिर से डिस्कस होगी, है ना. अभी बस आपको डिफरेंस नोट डाउन करना है. तो देखो क्या है सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, मतलब रेप्लिकेशन क्या होता है जानते हो? रेप्लिकेशन होता है कॉपीइंग ऑफ डीएनए. एक डीएनए से
दूसरा बना लेना, दूसरा से 4, 4 से 10, 10 से 20, 20 से 50, है ना। दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, है मेकिंग अ कॉपी नंबर ऑफ डीएनए। ठीक है, बहुत सारे, एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए को बना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब अपने इस क्रोमोसोमल डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है खुद का कॉपी बनाने के लिए, ये खुद से अपना कॉपी बना सकता है। ठीक है, चलो, तो प्लाज्मिड किसमें प्रेजेंट होगा भाई? प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन ओनली प्रोकैरियोटिक सेल, प्लाज्मिड इज एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल। प्लाज्मिड एब्सेंट होता है यहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल में कोई भी प्लाज्मिड नहीं होता है। तो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस। एक और आप ले सकते हो स्ट्रक्चर, पिलाई, है ना। पिलाई एक स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस अटैचमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो आप बात करो पिलाई, मैंने बोला फ्लैजिला, ये सब क्या है? सरफेस से निकला हुआ स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पिलाई किस चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन, मान लो कि एक बैक्टीरिया है, इसको किसी होस्ट से जाकर अटैच होना है, इसको मान लो कि आपके बॉडी पे आके बाइंड करना है यहाँ पे, तो ये अटैचमेंट में हेल्प कर पाता है होस्ट बॉडी से। कौन? पिलाई। तो जो पिलाई है इसमें आपका क्या होगा? प्रेजेंट होता है, बट यूकैरियोट में क्या होगा? वो एब्सेंट होता है। तो एक और डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? पिलाई प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या होगा? पिलाई एब्सेंट। ओके, तो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। होप आप इसको नोट डाउन करोगे एक बार प्रॉपर तरीके से और देखोगे, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। ओके, अब देखते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, उसको भी देखते हैं अपन, खत्म करते हैं अभी, है ना। फिर हम शुरू करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के पूरे डिटेल से। चलो, तो अगला डिटेल देखते हैं अपन प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट आप देख लो। 3 टर्म आता है, रेप्लिकेशन, दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन, और तीसरा होता है ट्रांसलेशन। इसके बताने के पीछे रीजन है कि इसके बेसिस पे भी आप एक डिफरेंस देखोगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। ओके, तो देखो रेप्लिकेशन क्या है? मान लो एक डीएनए है और डीएनए से मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए बनाना, मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, डीएनए टू डीएनए। ओके, अब डीएनए आपने बना लिया, अब इसी डीएनए से क्या बनाना? आरएनए। क्या बनाना? आरएनए। आरएनए 3 टाइप के होते हैं, इसको भी बाद में देखेंगे, है ना। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, पीआरएनए एंड आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये 3 होते हैं, बाद में देखेंगे, है ना। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तो डीएनए से ये सारे आरएनए बनाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। रेप्लिकेशन इज डीएनए टू डीएनए, है ना। ट्रांसक्रिप्शन इज डीएनए टू आरएनए, ओके, एंड ट्रांसलेशन इज फ्रॉम दोज आरएनए। आरएनए से अपन क्या बनाते हैं? प्रोटीन, है ना। आरएनए से क्या बनाएंगे अपन? प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ये 3 प्रोसेस में क्या बताना चाह रहा था मैं, इसके बेसिस पे भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस है। देखो आप, जो सारा डीएनए कहाँ है हमारे बॉडी में? कहाँ पे प्रेजेंट है भाई? न्यूक्लियस के अंदर, है ना। तो देखो आप, अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें, पहले मैं बता रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो देखो आप, यहाँ पे सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए प्रेजेंट है, इसमें क्या है आपका? डीएनए, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल में जो आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ना, ये कहाँ होगा भाई? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। कौन कौन सा प्रोसेस? अभी यहीं पे लिख दे रहा हूँ, रेप्लिकेशन कहाँ पे? इन न्यूक्लियस, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे? इन न्यूक्लियस। बट ट्रांसलेशन कहाँ होता है? ट्रांसलेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ओके, मतलब डीएनए से, डीएनए का कॉपी यहाँ बन जाएगा, डीएनए से आरएनए यहाँ बन जाएगा यूकैरियोटिक सेल में, और ये आरएनए अब यहाँ से कहाँ आ जाता है? साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पे आके क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। मींस जो आपका ट्रांसलेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में, और बाकी जो ऊपर का 2 प्रोसेस है, दैट इज रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, दैट अकर्स इन द न्यूक्लियस। मतलब डीएनए का कॉपी और आरएनए दोनों कहाँ बने गए? इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। फिर आरएनए वहां से माइग्रेट करके कहाँ आ गया? साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पे क्या बनाएगा? प्रोटीन। किस सेल की बात कर रहे हैं अपन? यूकैरियोटिक सेल की।
अब सेम बात करते हैं, खुद से अब दिमाग लगाओ, अभी आपने पढ़ा है डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक सेल की। अगर अपन प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, एक चीज बताओ, अभी देखा प्रोकैरियोटिक सेल में क्या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है क्या? होता है क्या? नहीं ना, ये होता ही नहीं है इसमें। तो इसका डीएनए कहाँ होगा? सीधा सीधा साइटोप्लाज्म में होगा, है ना। इसका मतलब इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल all these three processes, that is replication, transcription and translation occurs in the cytoplasm. Okay, तो इस डिफरेंस को भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ कहाँ होगा? रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, सब कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, यहाँ पे क्या होगा? रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियस के अंदर, बट ट्रांसलेशन कहाँ होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, तो इसके बेसिस पे भी हमने एक डिफरेंस देख लिया। अब आते हैं अपन प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस पे। चलो अगला डिफरेंस देखते हैं अपन, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। चलो एक दो डिफरेंस आपको, सबसे बेसिक डिफरेंस तो आपको पता है, किसके बेसिस पे अपन देख सकते हैं? सेल वॉल। किसके बेसिस पे? सेल वॉल के बेसिस पे। तो सेल वॉल क्या प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। यहाँ पे क्या है? सेल वॉल भाई प्रेजेंट। एनिमल सेल में इट इज एब्सेंट। तो पहला तो देख लिया हमने, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस की बात करते हैं अगला। इसमें जो न्यूक्लियस का लोकेशन होता है इट इज टर्मिनल और इट इज एट द पेरिफेरी। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? देखो एक प्लांट सेल बना के देखते हैं। ये मान लो एक प्लांट सेल है, ओके। यहां पे क्या होता है? इसके सेंटर में एक लार्ज सैप वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल, है ना। इसके सेंटर में एक ऑर्गेनल है दैट इज लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल। इसके कारण क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है, अब देखो सेंटर में तो ये प्रेजेंट है, तो बाकी जो भी चीजें इसको क्या किया है? पुश कर दिया बाउंड्री के साइड में। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस किधर प्रेजेंट होगा भाई? न्यूक्लियस एट द पेरिफेरी। और सेंटर में क्या होगा? लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल। ये क्या है आपका? सैप वैक्यूल, सेंट्रल सैप vacuole. And because of the presence of this central sap vacuole, the nucleus has been pushed to the periphery. तो यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा भाई? पेरिफेरी पे, ठीक है। अब आते हैं एनिमल सेल में। न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे मान लो एनिमल सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है? सेंट्रल, बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल। ओके, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा कहाँ पे होगा? सेंटर में होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ है? सेंटर, न्यूक्लियस इन सेंटर। यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ है भाई? एट पेरिफेरी, न्यूक्लियस इन पेरिफेरल रीजन। और क्यों ऐसा है आपने देखा है कि न्यूक्लियस पेरिफेरल रीजन में क्यों है, ठीक है। अब आते हैं अगले डिफरेंस पे। चलो अगला डिफरेंस देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट। आपने अभी देखा क्लोरोप्लास्ट एंड अदर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड के अंदर ही आता है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं जो प्लांट में मिलता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ओके, तो अपन बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट एंड अदर प्लास्टिड्स। प्लांट सेल में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। कहते हो कि क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही क्या होता है प्लांट में? फोटोसिंथेसिस। ओके, तो इसमें क्या होगा? ये प्रेजेंट, और इसमें एनिमल सेल में क्या है? एब्सेंट। ओके, इसमें क्या आपका? एब्सेंट। अब देखो आगे बात करते हैं, अगला डिफरेंस देखेंगे। अगर यहां देखो आप वैक्यूल की बात कर रहे हैं अपन, है ना। अगर वैक्यूल्स की बात करो तो एक तो आपने देख लिया लार्ज सेंट्रल सैप
वैक्यूल प्रेजेंट होता है ना, और सिंगल लार्ज सेंट्रल सैक वैक्यूल। यहाँ पे क्या होता है, मेनी स्मॉल है ना सिंपल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक सिंगल लार्ज सेंट्रल सैक वैक्यूल है, यहाँ पे बहुत सारे होंगे लेकिन छोटे छोटे होंगे और बाउंड्री के साइड में होंगे, बीच में नहीं होगा, पेरीफेरी पे होगा, ठीक है। अब एक अगला ये ध्यान से आप देखोगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड सैक वैक्यूल है ना, यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इस केस में क्या होता है, एब्सेंट, और यहां पे क्या होगा, इट इज प्रेजेंट। कौन सा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। बट कुछ लोअर प्लांट में देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल माइट बी प्रेजेंट, यूजुअली एब्सेंट होता है, बट इन सम लोअर प्लांट्स इट माइट बी प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास। इस केस में ठीक है, एक लोअर प्लांट है, इस केस में क्या है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखा गया है, नहीं तो जनरली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ पे, प्लांट में एब्सेंट होता है और एनिमल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। चलो अगला डिफरेंस देखते हैं, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स ये क्या है भाई, इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, है ना, जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। देखो आप, लाइसोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ओके। इसी तरह देखते हैं अपना अगला, ग्लाइऑक्सीजोम्स, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ओके। अगला देखते हैं सीलिया। सीलिया जो है प्लांट सेल में रेयर और आप बोल सकते हो एब्सेंट, है ना, इसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ओके। अब आगे देखो, रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल, आप जानते हो प्लांट में क्या होता है, स्टार्च एंड फैट, जबकि इन केस ऑफ एनिमल्स द रिजर्व फूड मटेरियल्स इज ग्लाइकोजन, ओके। क्या आपका ग्लाइकोजन एंड फैट, ओके। तो सारे डिफरेंस आप देख रहे हो, लाइसोसोम इसमें एब्सेंट होगा प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट, है ना। ग्लाइऑक्सीजोम्स इसमें क्या है, प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट। सीलिया रेयर होगा भी तो बहुत कम देखने को मिलता है, या तो एब्सेंट, एनिमल सेल में प्रेजेंट, है ना। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें क्या है, स्टार्च एंड फैट, इसमें क्या है, ग्लाइकोजन एंड फैट, ओके। अगला डिफरेंस देखते हैं अपन, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होता क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ओके। जब आप देखोगे सेल डिवीजन, तब आप देखोगे उसमें प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस। जब पूरे कंपोनेंट डिवाइड हो जाता है तो फाइनली क्या डिवाइड होता है हमारा, साइटोप्लाज्म इनटू 2 सेल्स, है ना। तो दैट डिवीजन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो इसमें जो प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है, मान लो एक सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड कैसे होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, है ना। तो साइटोकाइनेसिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट, है ना। यहाँ पे प्लेट बन जाएगा अंदर में, और ये प्लेट धीरे धीरे ऐसे मूव करेगा, दोनों साइड ऐसे ऐसे मूव करता है, और फाइनली इस साइटोप्लाज्म को 2 सेल में डिवाइड कर देगा, ओके। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कैसे होता है भाई, द प्रोसेस ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन, ओके। एनिमल सेल में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस मान लो एनिमल सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसको बोलते हैं फर्लोइंग। इसमें क्या होगा, देखो सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, कैसे डिवाइड होगा, इनवेजिनेशन हो जाता है यहाँ पे, ये जो है धीरे धीरे अंदर की तरफ इसका मेम्ब्रेन मूव करना शुरू करेगा, है ना, और ज्यादा ग्रो करेगा, और ज्यादा अंदर आया ऐसे मान लो,
धीरे धीरे ऐसे अंदर आता जाएगा और धीरे धीरे फाइनली मीट करेगा और दोनों अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल कॉन्स्ट्रिक्शन या फरोइंग। तो साइटोकाइनेसिस इसमें कैसे होगा, बाय सेल कॉन्स्ट्रिक्शन और फरोइंग। उसमें कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन। ओके, ये सब कुछ डिफरेंसेस है किसके बीच में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। एक और आपको डिफरेंस मैंने बताया था कल ही, सेंट्रियोल, अगर याद हो आपको तो। जो प्लांट सेल है उसमें सेंट्रियोल क्या होता है, एब्सेंट होता है, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है, तो ये सब सारे कुछ डिफरेंसेस है किसके बीच में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज में क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल सिंपल unconnected units of Golgi body is called as डिक्टियोजोम्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब गोल्गी बॉडीज के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बना हुआ है किससे, बहुत सारे सिस्टर्ने को मिला के, है ना। सिस्टर्ने मतलब ऐसे करके आप देखो, ये ऐसे ऐसे करके सिस्टर्ने को, बहुत सारे सिस्टर्ने को मिला के क्या बना होगा, गोल्गी बॉडीज। इसमें अनकनेक्टेड सिस्टर्ने मतलब एक सिस्टर्ने दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, और इसमें बहुत सारे उस यूनिट को मिला के क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम्स। सिंपल तरीके से ऐसे याद रखो, गोल्गी बॉडीज को प्लांट में अपन क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम्स, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कनेक्टेड गोल्गी apparatus। एनिमल सेल में इसको डिक्टियोजोम्स नहीं बोलते हैं ना। तो गोल्गी बॉडीज को ही प्लांट सेल में अपन क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम्स। एनिमल सेल में इसको बोलते हैं गोल्गी apparatus, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज, है ना। और यहाँ पे जो सिस्टर्ने होगा ये आपस में एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। ओके, नाउ आफ्टर watching studying the differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell and differences between plant cell and animal cell, now we will move into the next topic, that is prokaryotic cells. Thank you.